गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिस पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिट्रा जी स्कूल झांसी। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के विकार, लिंग परिवर्तन पढ़ा था। आज हम वचन पढ़ेंगे। कोई व्यक्ति या वस्तु एक है या एक से अधिक, इसका ज्ञान वचन कराता है। जैसे पुस्तक एक है परंतु पुस्तकें या पुस्तकों शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ज्ञात होगा कि पुस्तक एक नहीं अनेक है। किसी संज्ञा पद के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। जैसा कि आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। एस या ईएस जोड़ने से आप समझ जाते हैं कि यह सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। इसी तरह हिंदी में भी हम जब बहुवचन बनाते हैं तो शब्द में ए की मात्रा या ओ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा पद के एक होने का बोध कराने वाला शब्द एक वचन कहलाता है। ऐसा शब्द जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज़ का पता चलता है। जैसे तोता, पेंसिल, बहन, छाता, ऋतु आदि। बहुवचन संज्ञा पद के एक से अधिक होने का बोध कराने वाला शब्द बहुवचन कहलाता है। जैसे तोते, पेंसिलें, बहनें, छाते, ऋतुएं आदि। अब वचन की पहचान। कई संख्या पदों में वचन परिवर्तन नहीं होता। जैसे पुत्र, साधु, राजा, माली आदि। दोनों वचनों में अपरिवर्तनशील पद उनके लिए प्रयुक्त सर्वनामों, विशेषणों और क्रियापदों से पहचाने जा सकते हैं। जैसे फूल सुंदर है। फूल सुंदर है क्या है? ये क्रियापद है। फूल सुंदर है, इनका रंग तो देखो। अब हमने यहाँ पर इनका शब्द जो प्रयोग किया है, ये किसके लिए किया है? फूल के लिए किया है। तो ये कौन सा शब्द हुआ? सर्वनाम शब्द। कितने फूल लाए हो? कितने माने हम संख्या से भी इनकी पहचान कर सकते हैं। जैसे एक वृक्ष, 10 वृक्ष आदि। वचन परिवर्तन। एक वचन से बहुवचन में बदलाव वचन परिवर्तन कहलाता है। वचन परिवर्तन, एक वचन से बहुवचन बनाना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम अलग अलग होते हैं। पहला, पुल्लिंग शब्दों के एक वचन से बहुवचन। आकारांत। आकारांत शब्दों में आ के स्थान पर ए हो जाता है। कहने का मतलब जिन शब्दों में आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा हटकर उसमें ए की मात्रा लग जाने पर वो क्या बन जाते हैं? बहुवचन बन जाते हैं। बेटा, बेटे, कमरा, कमरे। दूसरा, अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत। शब्दों में एक वचन और बहुवचन शब्दों का रूप एक जैसा होता है। जैसे घर, घर, साधु, साधु, ऋषि, ऋषि, भालू, भालू। संबंध सूचक संज्ञाएं तथा राजा दोनों वचनों में समान रहते हैं। संबंध सूचक क्या होते हैं? जहाँ पर रिलेशन होता है। और राजा भी क्या है? राजा, राजा, एक राजा का दूसरे राजा से संबंध। दादा, दादा, मामा, मामा। आपने कभी सुना है दादे, मामे? ऐसा कभी नहीं बोला जाता। ये शब्द सदैव क्या रहते हैं? एक से रहते हैं। कुछ शब्दों में गण, वर्ग, जन जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे अध्यापक। अध्यापक माने एक अध्यापक। अध्यापक गण। गण जब यहाँ जुड़ गया तो इसका मतलब हुआ अध्यापकों का पूरा एक समूह। पाठक, पाठक वर्ग। पाठक कौन? राइटर। और ये क्या हो गया? उनका पूरा वर्ग।
गुरु, गुरुजन। स्त्रीलिंग शब्दों से के एक वचन से बहुवचन। अ के स्थान पर ऐ जोड़कर आँख, आँखें, सड़क, सड़कें। अकारांत शब्दों में ऐ जोड़कर सभा, सभाएं। इकारांत शब्दों में ई के स्थान पर इयां जोड़ा जाता है। नदी, नदियाँ, लड़की, लड़कियाँ। अन्य स्त्रीलिंग शब्द छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ से अंत होने वाले शब्दों में ऐ लगता है और ऊ का उ हो जाता है। जैसे वस्तु, वस्तुएं, वधु, वधुएं, गौ, गौएं। नित्य एकवचन शब्द। नित्य माने जो कभी भी बदलते नहीं हैं, जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते। जो वस्तुएं गिनी नहीं जा सकती उनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे पृथ्वी, आकाश, जनता, दूध, दही, सत्य, झूठ आदि। नित्य बहुवचन शब्द। कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त माने प्रयोग किए जाते हैं। समाचार, साक्षात्कार, दर्शन, भाग्य, प्राण, आंसू आदि। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? वचन, वचन के प्रकार, वचन की पहचान, वचन का परिवर्तन। अगले वीडियो में हम कारक के बारे में पढ़ेंगे।